नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं शरद पवार की, जिन्होंने चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे की बात अगर करी जाए तो उन्होंने खुलकर पीएम मोदी के खिलाफ कई ऐलान किए हैं, जिसमें कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आजादी के अमृत महोत्सव पर अब पीएम मोदी को लाल किले से ऐलान कर देना चाहिए कि संविधान अब खत्म हो चुका है, यानी कि जो तमाम संवैधानिक अधिकार हैं वो नहीं रहे हैं। फिलहाल अगर बात करी जाए शरद पवार की, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर इशारा करता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले को मानना जरूरी है, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं की जानी चाहिए। शरद पवार ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि उद्धव ठाकरे को सलाह दी और यह भी कहा कि लोग जल्द नए चुनाव चिन्ह को स्वीकार कर लेंगे। उद्धव ठाकरे के सहयोगी एनसीपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा कि मुझे याद है कि इंदिरा गांधी ने भी इस स्थिति का सामना किया था। कांग्रेस के पास 2 बैल और 1 जुए के साथ प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, बाद में उन्होंने इसे खो दिया था और हाथ को एक नए प्रतीक के रूप में अपनाया था। लोगों ने इसे स्वीकार करा। उसके बाद किस तरीके से सरकार कांग्रेस की बनी थी ये सब जानते हैं और आज हाथ के चिन्ह को गली गली में बच्चा बच्चा पहचानता है। इसी तरह उद्धव ठाकरे के दल को भी नए नाम के साथ और नए चिन्ह के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा। एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसे स्वीकार करें और नया प्रतीक जो है वो ले लें। पुराने चिन्ह चुनाव चिन्ह के चले जाने का कोई खासा असर नहीं होगा, क्योंकि लोग नया चुनाव चिन्ह स्वीकार कर लेंगे। आपको ये भी बताते चले कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के तौर पर बैलों की जोड़ी को चुना था। साल 1952, 1957 और फिर 1962 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इसी चुनाव चिन्ह के साथ एक बड़ी जीत हासिल की थी। यहाँ पर अगर माना जाए जो अच्छा काम करेगा वो कहीं ना कहीं जनता के सिर आंखों बैठेगा, जनता उसे जिताने का काम करेगी। सीएम शिंदे ने यह दावा किया था कि हिंदुत्व की राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी वो इसी तरह की राजनीति पर बढ़ते रहेंगे। बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से सीएम शिंदे ने दावा किया है, क्या उनका दावा सही साबित होगा। शरद पवार की बात करी जाए तो अपने राजनीतिक अनुभव को लगातार महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के नेताओं के साथ साझा करते रहे हैं और उनका कहना सही है कि जो चिन्ह है, जो नाम है, वो जनता बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि जो काम अच्छा करेगा वही सियासत में आगे बढ़ पाएगा। शरद पवार का जो कहना है उससे आप कितने वाकिफ हैं, कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।